21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। जो सबसे बड़ी खबर आज हिंदुस्तान में है और जिसकी आहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है वो ये है कि एक ही दिन में करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। टीका अभियान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे सफल बनाने के लिए कुछ राज्यों में कुछ दिनों से टीके की रफ्तार कम की गई ताकि टीका बचाकर 21 जून को लगाया जाए, जिससे कि नंबर बड़ा लगे? क्या राज्य ने हर दिन का टीका बचाकर एक दिन लगाया ताकि रिकॉर्ड बन सके? बट पीआर तो जबरदस्त हुआ और सब चैनल्स ने किया। आज भारत ने कोरोना की वैक्सीन के मामले में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और एक दिन में लगभग 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश ने आज वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। आज से पूरे देश में जो वैक्सीन की मुहिम और महाअभियान शुरू हुआ है उसमें पहले ही दिन 75 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। 75 लाख। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में टीकाकरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सोमवार को 80 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। शुरुआत होते ही रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई। जी हां, करीब 83 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगाई गई है। कल दुनिया ने देख लिया है कि भारत कितनी तेजी से वैक्सीन लगा सकता है। आज देश के लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। आज करीब 81 लाख लोगों को टीका लगाया भारत में और ये दुनिया में किसी भी एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। Now it's true that India has administered a record 8.6 million vaccine doses on June 21st. This is great and this is an achievement for India, but this is not a world record. China has given vaccines to 20 million people in one day on June 4th alone. So world record कैसे हो गया भाई? ये तो वही हो गया इंडिया में वर्ल्ड फेमस। Meanwhile, in India, after reaching a record 8.6 million doses, the next day the number plummeted to 5 million doses. News anchors should have at least pointed at this trend instead of screaming, "World record तोड़ दिया!" But फिर बीजेपी सरकारों की वैक्सीन एड्स भी तो चाहिए और वैक्सीन एड्स से अपनी दुकान भी तो चलानी है। दूसरा, क्या सारा मकसद 21 जून को एक रिकॉर्ड बनाना ही था? अगर नहीं था तो फिर 22 जून को सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया? 22 जून को उसका आधा भी उत्साह नहीं दिखा। उत्साह नहीं था या टीका नहीं था? 21 जून को 4 बजे तक 47 लाख टीके लग चुके थे भारत भर में। 22 जून को करीब 6,23,000 ही टीके लग पाए थे 4 बजे तक। इतने लोगों के मरने और अर्थव्यवस्था के तबाह हो जाने के बाद भी अगर इस अभियान को इवेंट मैनेजमेंट की तरफ पेश करना था, तब इसका मतलब यही है कि हम कोविड को लेकर हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सके। कोविन की साइट पर जाएंगे तो वहां पर राज्यों के रोजाना के रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे जिससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में 6 दिन पहले से ही टीका लगाने की संख्या कम होती जा रही है। 14 जून को मध्य प्रदेश में 4,92,633 टीके लगे। 15 जून को टीके की संख्या 39,874 थी। 16 जून को 3,38,847 डोज लगे। 17 जून को 1,24,226 डोज और 18 जून को 14,862 डोज लगे। 19 जून को 22,006 डोज लगे। 20 जून को 692 डोज लगे कोविन की साइट के अनुसार। यह चार्ट बताता है कि रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सही नहीं है। जिस राज्य में 14 जून को करीब 5 लाख डोज दी जाती है, वहां अगले कुछ दिनों में डोज की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम हो जाती है और 20 जून को 692 डोज पर आ जाती है। राज्य के रिकॉर्ड के हिसाब से भी यह बात सामने आती है कि एक दिन के अभियान के लिए टीका अभियान को कितना धीमा किया गया है। सरकार कहती है कि जमाखोरी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है? हेडलाइन के छपने पर फोकस है या टीकाकरण पर है? इसका जवाब केंद्र सरकार दे सकती है कि टीका अभियान के लिए राज्यों को कितने टीके दिए गए थे। क्या 21 जून के लिए अलग से टीके दिए गए थे? क्या उतने ही टीके अब हर दिन के लिए दिए जा रहे हैं? पता था कि आज सवाल होगा कि 21 जून के जैसा 22 जून को अभियान क्यों नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जवाब के साथ तैयार था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 21 जून को क्षमता का परीक्षण किया गया है, वो टीकाकरण का परीक्षण अभियान था। अब आप यह सवाल ना करें कि अगर कल जितना टीका पहले भी उपलब्ध होता तो क्या हम नहीं दे सकते थे? सवाल आखिर घूम फिरकर टीके की उपलब्धता पर ही आ जाता है, संख्या नहीं बताई जाती है। I am very sure you all have seen the
thank you Modi ji posters everywhere. They're really all over. इतना थैंक यू हो रहा है जैसे कि मोदी जी ने मानो खुद ही अपने बचपन का गुल्लक तोड़ के वैक्सीन खरीद के हम सबको फ्री में वैक्सीन दी है. From DPT to polio, all vaccines have been free. Internationally, every country has been giving vaccines free to its citizens because this is the government's job. It's not a favor. But this is the problem with the my-baap culture that has afflicted India when it comes to the relationship between the citizen and the government. And the media is happy to play along with this my-baap culture because governments are doing them a favor by giving them these full-page ads which are running their shops. So, Modi ji is baap and we must thank him for everything. While Modi government took this to the next level, state chief ministers too thrive on these pointless self-congratulatory ads. Now, you don't go thanking the police every day for maintaining law and order, do you? Do you thank the municipal corporations every day for cleaning your cities? Do you every day go out and thank Delhi Jal Board कि भाई thank you आज हमारे घर में पानी आ गया? You don't do that because that's their job. Just like it's the job of the central government to ensure vaccine availability for everyone. A task that they made a complete mess of. India has for now just vaccinated 3.8% of its adult population. So can we please stop wasting taxpayers' money on thank you Modi ji ads and actually get down to the big task ahead of us?